यस सिंपल है। सिंपल। सेंडिंग data one component to another component we component using component communication CC शॉर्टकट में। अब इसमें कंपोनेंट कम्युनिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं और उसके लिए अलग अलग डेकोरेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर पेरेंट यानी कि कोई कंपोनेंट अगर रिलेशन में है, जैसे कि एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, तो पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर करने के लिए है, ये हमें देखना है। दूसरा है चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा शेयर करते हैं। और तीसरा जो तरीका होगा वो होगा इंडिविजुअली सिबलिंग, यानी कि कोई भी कंपोनेंट या आपके अगर रिलेशन है या नहीं है दो कंपोनेंट के बीच में, फिर भी किसी भी कंपोनेंट को डेटा शेयर अगर करना हो तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्विस। तो ये तीन आपको ध्यान में रखना है। पेरेंट टू चाइल्ड आपको डेटा शेयर करने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे ये डेकोरेटर। इसमें पहला डेकोरेटर होगा आपका @input, जो पेरेंट से डेटा शेयर करेगा। देन अगेन अभी अगर आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा शेयर करते हो तो देन अगेन @output डेकोरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो तीसरा है सर्विस, सर्विस के लिए एक अलग से क्लास होगा जो आप लोगों को पता है, और यहाँ पे एक डेकोरेटर इस्तेमाल होगा जिसका नाम है @injectable। अगर आपने आपके प्रोजेक्ट में कोई सर्विस है तो वो सर्विस के ऊपर क्लास लेवल पे जो डेकोरेटर क्लास के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसे क्लास लेवल डेकोरेटर कहते हैं। जो किसी फील्ड के ऊपर लगाए जाते हैं फील्ड लेवल डेकोरेटर कहा जाता है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर है तो वो फंक्शन लेवल डेकोरेटर होते हैं। कल जाके इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्लास लेवल डेकोरेटर, तो आपको समझना है कि जो क्लास के ऊपर लगाए जाएंगे वो जो डेकोरेटर है वो क्लास लेवल डेकोरेटर होंगे। सिंपल थिंग। तो पेरेंट एंड चाइल्ड सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे कि एक पेरेंट कंपोनेंट होगा और एक होगा चाइल्ड कंपोनेंट। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखेंगे। एक VS कोड मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को VS कोड ओपन हुए दिख रहा है। यस सर। ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक सिंपल कंपोनेंट मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ NGGC और जनरेट कंपोनेंट, सिंपल वाला जो भी पर्सन एम्प्लॉय नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अब जब एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, अगर ये जो कंपोनेंट है हम इस्तेमाल करते हैं रूट कंपोनेंट पे यानी कि ऐप वाले कंपोनेंट में, तो ऐप एम्प्लॉय जो है ये चिल्ड्रन है। कौन से कंपोनेंट का? ऐप एम्प्लॉय जो है वो चिल्ड्रन है ऐप कंपोनेंट का। अभी एम्प्लॉय का पेरेंट कौन है? यस, एम्प्लॉय कंपोनेंट का पेरेंट जो है वो ऐप कंपोनेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको समझ में आया कि जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई जिस कंपोनेंट में हम यूज करेंगे वो पेरेंट होगा और जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइल्ड होगा। लेट्स सी कि अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट से कुछ डेटा अगर भेजना है चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ,
तो हमें क्या करना होगा? तो दो चीजें करनी होगी, एक पेरेंट से डेटा भेजना है, दूसरा हमें जो है चाइल्ड की तरफ डेटा रिसीव करना होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक फील्ड बना रहा हूं यहाँ पे ऐप डॉट कंपोनेंट पे। मैं लिखता हूं सिंपल पेरेंट डेटा और यहाँ पे मैं जो है एरे भेज सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ या नॉर्मल स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ। तो मैं एज ऑफ नाउ नॉर्मल स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। हाय, दिस इज डेटा फ्रॉम पेरेंट, ये वाला मुझे ये वेरिएबल का जो डेटा है मुझे भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? ये वाला जो HTML पार्ट है, यहाँ पे हमने चिल्ड्रन जो है यहाँ पे लिया है। आपको सिंपली यहाँ पे आके आपको यहाँ पे वो जो वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल आपको रखना है। ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे आपको जो डेटा भेजना है वो वेरिएबल आप यहाँ पे रखोगे। अब ये जो है यहाँ पे ये जो बाइंड करेंगे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी चिल्ड्रन के अंदर होनी चाहिए डेटा रिसीव करने के लिए। ये डेटा हम लोग राइट हैंड साइड से हम सेंड कर रहे हैं, पेरेंट से डेटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन में रिसीव करने के लिए आपको चिल्ड्रन के TS में जाना होगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं, किसी भी नाम का ले सकते हैं, रिसीव वॉट एवर, रिसीव्ड डेटा वॉट एवर, और उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही रखना होगा क्योंकि आपने वहां से डेटा स्ट्रिंग भेज रहे हैं इसलिए। और कंपल्सरी इस वेरिएबल पर आपको @ इनपुट डेकोरेटर का इस्तेमाल करना होगा ताकि ये समझ में आ जाए इसे कि ये पेरेंट से डेटा रिसीव होने वाला वेरिएबल है, ना कि नॉर्मल वाला। और ये @input जो डेकोरेटर है ये एंगुलर कोर लाइब्रेरी से आएगा। अगर आपको कोई इंटरव्यू में अगर आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि इनपुट आपने कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, नहीं तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएंगे। बारीक चीज है लेकिन आ सकता है। तो देखिए मैंने इसमें रिसीव्ड किया है और मैं ng onIt में या किसी भी फंक्शन में इसे दिखा सकता हूँ। तो मैं इसे जो है एक अलग से हुक इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही वो चेंजेस हो जाए तो आपको ये दिखाई देगा। मैं एक हुक इस्तेमाल कर रहा हूँ इनपुट डेकोरेटर के अंदर या इनपुट की जो फील्ड है इसके अंदर। जैसे ही कोई चेंजेस होते हैं तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, तुरंत एग्जीक्यूट होता है एक फंक्शन, और वो फंक्शन जो है उसका नाम है ng on change, जो कि ऑन चेंज इंटरफेस पे अवेलेबल होता है। इस पे हम लोग डीप में जाएंगे बाद में। ऑन चेंज, ऑन इनिट, इसका टाइप ऑन चेंजेस, और यहाँ पे ऑन चेंजेस कर देते हैं इंटरफेस का नाम। ठीक है, जैसे ही ये इंटरफेस देखो, ये इंटरफेस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वहां से जो भी कोई चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है हमें इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, इसलिए। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ सिंपल सा। ng ऑन चेंजेस नाम का फंक्शन होगा मेरे यहाँ पे। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, शायद मेरा वो ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है। ऑन चेंजेस, अगर ये टाइपो अगर सही है तो ऑटोमेटिकली वो एरर चला जाएगा, अगर नहीं है तो एरर देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और फंक्शन चेक करता हूँ कि कौन सा है उसका। देखो ng ऑन चेंजेस का फंक्शन है, चला गया एरर। क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन होता है अगर आप उसे उसे अगर ओवरराइड नहीं करते तो एरर देगा। और सिंपली console.log, और वो जो वेरिएबल है
वो मैं दिखा सकता हूँ रिसीव डेटा। अगर आप लोगों को ये भी नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपली ng on init में जो है दिखा सकते हो console.log ऐसे। बट मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे देखो, ताकि चेंजेस होने के बाद आप देख पाओगे वहां से जो आगे चेंजेस करेंगे। दैट्स इट। इसी तरीके से हम पेरेंट्स से डेटा जो है चाइल्ड की तरफ भेजते हैं। मैं यहाँ पे ngS और रन कर देता हूँ। ये जो आपने इनपुट वाला जो वेरिएबल लिया है इनपुट डेकोरेटर का, ये वेरिएबल बाइंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से। ये वाला डेटा जो है पेरेंट टाइपस्क्रिप्ट का है, और ये वाला जो वेरिएबल है जो हमने बाइंड किया है फील्ड, वो इनपुट डेकोरेटर वाला चिल्ड्रन का वेरिएबल है। दैट्स इट। इतना ही अगर आप करोगे तो आपको डेटा आपको दिखाई देगा। वहां पे चेक कीजिए आपको डेटा दिख रहा है या नहीं। क्या आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस दैट्स इट। सर। आपको अगर कंसोल में भी नहीं देखना है, आपको लगता है HTML में देखना है, तो आप HTML में भी देख सकते हैं। आप इसे इंटरपोलेट कर सकते हैं ऐसे। देखो, इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये हमने कवर किया है पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे कि हमने देखा है कि इवेंट इमिटर और इवेंट इवेंटर से ही हम लोग भेजेंगे, दूसरा तरीका नहीं रहेगा। अगर आपको भेजना है डेटा तो इवेंट इमिटर से, और वो भी आपको कोर एंगुलर से ही इंपोर्ट करना है। दूसरे लाइब्रेरी से अगर या दूसरे मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे तो वो चलेगा नहीं। दैट्स इट। ये भेजने के लिए है। रिसीव करने के लिए अलग से हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेरेंट से मुझे सेंडिंग करना है, तो सेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, और रिसीविंग के लिए हमें पेरेंट में करना पड़ेगा जो भी है। ठीक है। तो अभी चले आते हैं हम सेंडिंग की प्रोसेस कर लेते हैं। सेंडिंग करने के लिए मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय के ऊपर एक बटन बना लेता हूं मैं। ऐसे एक बटन बना लेता हूं ताकि वो बटन क्लिक करने के बाद वो चला जाए। सेंड डेटा टू चाइल्ड, और इवेंट बाइंड कर लेता हूं मैं। एक फंक्शन लिख रहा हूँ सेंड डेटा, सेंडिंग की प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। सेंड डेटा है ना, चिल्ड्रन में यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सेंड डेटा। और डेटा जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये शेयर डेटा नाम का, ये इक्वल टू न्यू इवेंट इमीटर होगा। इमीटर, अभी देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस है। कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 3। 3। 3। अगर गलत किया ना तो नहीं होगा। मैं इवेंट्स में से लेता हूँ और देखता हूँ कि वो इंपोर्ट कहाँ से हुआ, वो देख लीजिए थोड़ा सा जाके ध्यान से। तो देखो इसने इवेंट इमिटर से ले लिया। मैं नहीं, इससे भी नहीं होगा। ठीक है। इवेंट इमिटर, दूसरा वाला ले लेता हूँ स्ट्रीम वाला। इससे होता है कि चेक करते हैं, तुरंत एरर दे देगा, डोंट वरी। है ना, ये देखो स्ट्रीम जो है नहीं ले रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दे देना है ऐसे। अगर आप प्रोट्रैक्टर से लेते हो, है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना है तो इससे भी नहीं ले रहा है, ये स्ट्रीम का भी नहीं लेगा। तो ये ऐसे एरर आ सकते हैं आप लोगों को, इसीलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। इससे चलेगा क्या, देखते हैं। नहीं, इससे भी नहीं आ रहा है। तो इवेंट इमिटर जो है, हम कोर में इसे डिक्लेयर करते हैं। एंगुलर कोर कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को? एंगुलर कोर में, और यहाँ से हटा देते हैं। दैट्स इट। देखो मेरे यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था कोर का, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने किया। तो आप लोगों को ये बारीक चीजें भी पता होनी जरूरी है, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पे एरर आए तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे सको।
अभी करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है, अभी कुछ नहीं, ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, क्या नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इवेंट इमीटर का क्या नाम है इसका, शेयर डेटा। अब जो भी डेटा आपको भेजना है आप लिखो शेयर डेटा डॉट, और यहाँ पे इमिट नाम का फंक्शन कॉल करो। इमिट जो है वो डेट वैल्यू जो है वो शेयर करने के लिए शेयर कर देता है। दिस इज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ये डेटा मैंने भेज दिया, एज अ स्ट्रिंग है, आप लिस्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चाहिए वो भेज सकते हैं। ये भेज दिया है, अब रिसीव करना है हमें पेरेंट के अंदर। तो रिसीव करने के लिए आप जो है यहाँ पे रिसीव करने वाले हो, ठीक है, यहाँ पे आपको रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, और जिसका पैरामीटर जो है एक डेटा रिसीव करने के लिए बना देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कहीं से भी अगर डेटा रिसीव करना है तो फंक्शन का पैरामीटर होना जरूरी है, पैरामीटराइज फंक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज फंक्शन रिसीव करने के लिए, वहां से तो भेज दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीव, और एक जो भी डेटा है वो console.log, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को, रिसीव, देखिए कर दिया यहाँ से मैंने। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम यहाँ पे, ये वाला जो कंपोनेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे हम इवेंट को करेंगे बाइंड। अभी उसका नाम क्या है जहां से हम लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर डेटा, है ना। और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे पास करेंगे हमारा डॉलर इवेंट, जो कि इवेंट होगा, दैट्स इट। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो दोनों काम करने पड़ते हैं। नॉर्मल एचटीएमएल फाइल में का कोई एलिमेंट अगर आपको लेना हो जावास्क्रिप्ट में और मॉडिफाई करना हो, तो आप कैसे एलिमेंट लेते हो, क्या इस्तेमाल करते हो उसके लिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर, करेक्ट ना, Yes. Yes, sir. नॉर्मल एचटीएमएल को। तो एंगुलर में आपको गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी या सिलेक्टर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेकोरेटर दिया गया है @viewchild। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक h1 है, हेलो दिस इज ऐप कंपोनेंट, ये वाला है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी लगता है तो मैं यहाँ पे आईडी या क्लास जो भी है मैं रेफर कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, ऐसे रेफरेंस, और इसका नाम मैं दे देता हूँ वेलकम। ये देखो वेलकम नाम दे दिया, ये रेफरेंस हमने हैश करके रेफरेंस दिया है इसे। अब इसका कलर मुझे जो है टाइपस्क्रिप्ट फाइल से, इसी का फाइल रहेगा, इसी के अंदर जाके मुझे चेंज करना है समहाउ सम कंडीशन पे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वो एलिमेंट यहाँ पे लेने के लिए @viewchild जो है लिखा जाएगा, और वहां पे वो जो रेफरेंस है उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, वेलकम Welcome. रखना है। और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो टाइप है ये हमेशा एलिमेंट एलिमेंट रेफ ही रखना है आपको, ये कंपलसरी है। तो एज पर द स्टैंडर्ड हम ये वेरिएबल का नाम भी वेलकम रखते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि इस वेरिएबल यानी इस फील्ड के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ये अवेलेबल हो गया है, अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन कौन से स्टेज पे, इसके भी लाइफ साइकिल के फेजेस है, ये अवेलेबल होगा सिर्फ एनजी आफ्टर वेव इनिट के बाद वाले इवेंट में। आप किसी में भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सही से। तो वापस से मुझे कंपोनेंट कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स और आफ्टर व्यू इनिट, आफ्टर व्यू इनिट वाला जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये हम लोग वापस से रिवाइज करने वाले हैं हुक्स में, देखो। और इसका जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, क्या नाम है इस फंक्शन का, NG after given. यस मुझे वही करना है। मेरे पता नहीं मेरे इसमें कंपोनेंट में ऑटो नहीं है, मुझे एक्सटेंशन डालना पड़ेगा कोई। देखो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेलकम immediately after has completed initialization,
कंस्ट्रक्टर भी लेना। ओह, दो दो दिया हुआ है, सॉरी माय बैड। ये देखो यहाँ पे भी है, दो जगह पे है, दो हो चुका था। तो ये जो है ये इनबिल्ट है, ये आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ये फंक्शन। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेलकम डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल, कैसे करते हैं कलर इसको, डॉट कलर, है ना। किसी में हमने पाइप में सीखा था या कस्टम डायरेक्टिव में सीखा होगा, ये इसी तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। क्या अब इसका कलर रेड हो चुका है? यस सर। यस यस, दिस इज द व्यू चाइल्ड वन यूज केस कि आप HTML को जो है ले सकते हैं TS के अंदर। दूसरा जो यूज केस होगा कि आप चिल्ड्रन का भी, चाइल्ड का भी आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो @अगेन व्यू चाइल्ड, यहाँ पे आपको कंपलसरी चिल्ड्रन का क्लास नेम लेना है। तो चिल्ड्रन का क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय कंपोनेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMP कंपोनेंट कोलन एम्प्लॉय कंपोनेंट, उसका टाइप ऐसे। अब इसका जो इस्तेमाल है EMP नाम से, मैं कुछ भी इसके अंदर जो भी डेटा है, जैसे देखो EMP डॉट रिसीव डेटा फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल या कॉल कर सकता हूँ। ऐसे पेरेंट व्यू चाइल्ड का इस्तेमाल करके चिल्ड्रन के अंदर कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रॉपर्टी हो, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी है, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम, स्ट्रिंग टाइप का है ये, और लिखता है विजय। देखो, और ng ऑन चेंजेस के अंदर console.log और माय नेम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, या कोई और फंक्शन ले लेता हूँ चेंज करने के लिए, चेंज नेम, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं ना। और यहाँ पे हम इसका जो नाम है माय नेम अजय कर लेते हैं। देखो, अब ये जो चेंज नेम है, ये फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूँ क्या पेरेंट से? जी बिल्कुल कर सकते हो। आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं है। आप ये जो आपके पास जो EMP नाम का ऑब्जेक्ट है, माय नेम फंक्शन को कॉल कर सकते हो ऐसे। इसने कुछ डेटा, माय नेम इज अ स्ट्रिंग, दिस एक्सप्रेशन नॉट कॉलेबल। ओके, इसके अंदर हमें, सॉरी, इसका नाम क्या है, चेंज नेम है, मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, माय बैड। ये वाला फंक्शन है। देखो, इस तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे और जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हो। हाय दिस इज डेटा फ्रॉम, ये जो है, और क्या आया डेटा, अजय। पास भी कर सकते हो कोई भी डेटा आप ऐसे।